वेलकम डियर रॉकर्ड, स्वागत है आपका स्वीट कॉम्बैट के अगले पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए, तभी आपको ये बेहतरीन और सुंदर सी वेब सीरीज समझ में आएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डांस पार्टी में सुनहाओ और जाओमी डांस कर रहे थे। तब सुनहाओ ने कहा था कि इस वक्त मैं एक एंजल के साथ डांस कर रहा हूँ। ये सुनकर जाओमी मन ही मन जरा खुश भी होती है और स्माइल करने लगती है और वे अपना प्यारा सा डांस कंटिन्यू करते हैं। दूसरी ओर फेंगी और मिंग टैन एक दूसरे को देखते रहते हैं। इन दोनों की आंखों में प्यार साफ नजर आता है और इस बात को मिया नोटिस कर लेती है। उसका और बयूना का सिर्फ एक ही काम होता है और वो है इन दोनों को अलग करना। मिया बयूना को डांटती है कि खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर फेंगी के साथ डांस करो। वो भी अपना लक ट्राई करने के लिए फेंगी के पास जाता है, लेकिन वो उसके साथ डांस करने से इनकार कर देती है। अब बयूनो मिया को देखता है कि अब मैं क्या करूं सीनियर, अबे तेरा काम फ्लॉप हो गया तो क्या हुआ, मेरे वाले को तो उससे दूर लेके जा। अब इस पर बयूनो मिंग टैन से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रेस्टरूम चलोगे। मिंग टैन कहता है कि मुझे नहीं जाना, लेकिन बयूनो उसको जबरदस्ती लेके जाता है। और अब यहाँ फेंगी उदास हो जाती है, लेकिन मिया को इतनी खुशी होती है जैसे उसने कोई चैंपियनशिप जीत ली हो। अब अकड़ू अपनी किस्मत आजमाता है और कहता है कि वाह, इतनी खूबसूरत लड़की इस तरह अकेले अच्छी नहीं लगती, चलिए मेरे साथ डांस कीजिए। मिया कहती कि हाँ जरूर करेंगे, लेकिन तुम सबसे पहले अपने लिए एक एम्बुलेंस तो बुलवा लो। और ये सुनकर अकड़ू कहता है कि मुझे प्रिंसिपल बुला रहे हैं, मैं अभी आया। और ये कहकर वो भाग जाता है। इतने में फेंगी भी वहां से जाने लगती है और मिया उसको फॉलो करती है। अब बयूनो मिंग टैन को बाहर लेके आता है। तब वहाँ कुछ लड़कियां बयूनो के साथ फोटो लेना चाहती हैं और वो बड़े ही मजे से उनके साथ पोज करने लगता है। अब इतने में मिया उसको कॉल करके कहती है कि मिंग टैन को अंदर लेके आओ, मुझे उसके साथ डांस करना है। लेकिन इतने में फेंगी गायब भी हो जाती है। अरे अब ये कहाँ मर गई, ये सोचकर मिया का बहुत ही बुरा हाल हो रहा होता है। अब वहाँ मिंग टैन भी कहीं नजर नहीं आता। बयूनो परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर मिया को पता चल गया कि हीरो उसके साथ नहीं है तो बयूनो को काट खाएगी। अब पता चलता है कि मिंग टैन एक पेड़ के पास खड़ा है और तब फेंगी वहां कर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो एक्चुअली वहाँ भीड़ में हवा नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। फेंगी कहती है कि मेरा भी यही हाल है। और तब मिंग टैन फेंगी को निहारने लगता है और कहता है कि इस ड्रेस में आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। फेंगी कहती है कि थैंक यू, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। इस ड्रेस में तुमको देखकर लगता है जैसे तुम बहुत ही अच्छा डांस कर सकते हो। अब हीरो कहता है लेकिन मुझे तो डांस करना बिल्कुल आता भी नहीं है। अरे डांस करना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, जैसे तुम फाइट में मूवमेंट्स करते हो वैसे डांस में भी मूवमेंट्स ठीक से करोगे तो तुम जैसा डांसर कोई नहीं होगा। अब मिंग टैन एकदम धीमी आवाज में जरा घबराकर पूछता है तो क्या आप मुझको डांस सिखाएंगी। और फिर फेंगी स्माइल करके मिंग टैन के शोल्डर पर हाथ रखती है और उसका हाथ अपनी कमर पर रखकर स्टेप बाय स्टेप उसको डांस सिखाने लगती है। और यहाँ मिंग टैन की धड़कनें बिल्कुल डबल हो जाती है और फिर थोड़ी देर दोनों डांस करते हैं। और दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक का तो पूछे ही मत, सुपर लव वाली फीलिंग वाला म्यूजिक बज रहा होता है। अब यहाँ पर मिया बयूनो की खबर लेती है कि तुमने मिंग टैन को कहाँ मिस कर दिया, कहीं वो और फेंगी मिलकर डांस तो नहीं कर रहे हैं। अरे एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते तुम। अरे आपने कौन सा ढंग का काम कर लिया है सीनियर, आपने भी तो फेंगी को मिस कर दिया। अब मैं किसके साथ डांस करूंगा, क्यों ना आप और मैं डांस करें। और मिया फिर डांटती है कि मैं क्या यहाँ तुम्हारे साथ डांस करने के लिए आई थी। और तब इस पर बयूनो मिंग टैन जैसा एक मास्क पहनकर आता है और कहता है कि अब तो आप मेरे साथ डांस करेंगी ना। और फिर मिंग टैन का चेहरा देखकर मिया बहुत ही खुश होकर उसके साथ डांस करने लगती है। लेकिन वो जब भी अपना फेस दिखाता है तो मिया डांटती है कि अरे ये अपना फेस हटाओ यार, उसी का फेस रहने दो, मजा आता है। और इस पर वो मुड़कर डांस करने लगते हैं। अब इस तरह ये दोनों एकदम क्यूट डांस करने लगते हैं। अब इन दोनों को देखकर जाओमी और सुनहाओ कहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। दूसरी ओर फेंगी और मिंग टैन डांस कर चुके हैं और फेंगी मिंग टैन को अपने घर लेके भी आई है। अब क्योंकि कुछ दिनों में टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए वो उसको डिफरेंट फाइट मूवमेंट समझाती है। तुम्हें अपोनेंट के मूवमेंट्स को भी बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा और तुम्हें पता होना चाहिए कि वे किस तरह की फाइट टेक्निक्स यूज करेंगे। यहाँ तुम एक बहुत ही अच्छे टैलेंटेड फाइटर के साथ फाइट करने वाले हो। ये कहकर वो अपने भाई फेंग जोयू की तरफ इशारा करती है। अब मिंग टैन कहता है कि ये तो बहुत छोटा लड़का है। तब फेंग जोयू कहता है कि मैं उम्र में भला ही छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैंने आपसे ज्यादा ट्रेनिंग ले रखी है। इतना ही नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप में ऐसा क्या है कि जो मेरी दीदी आप पर हमेशा फिदा रहती है। और इसको सुनते ही फेंगी उसको गुस्से में देखती है और फिर मिंग टैन फेंग जोयू से फाइट करने लगता है। फेंग जोयू सच में टैलेंटेड फाइटर है और वो मिंग टैन पर लगातार अटैक करता है। मिंग टैन डिफेंस के अलावा कुछ कर ही नहीं पाता। फेंग जोयू उसको खूब अटैक करके नीचे गिरा देता है। अब फेंगी उसको फिर कोशिश करने को कहती है। मिंग टैन वैसा ही करता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। अब इस बार मिंग टैन फेंग जोयू की सारी मूवमेंट्स को एनालाइज करता है और वो नोटिस करता है कि फेंग जोयू के मूवमेंट्स बहुत ही फास्ट हैं, लेकिन उसके पंचेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। और सोचने लगता है कि इसका फायदा उठाकर मैं उसको जीत सकता हूँ। अब इस तरह प्लानिंग करके वो एक छोटे गैप में फेंग जोयू को एक तगड़ा पंच मारकर गिरा देता है
और फिर मिंग टैन उसको उठाकर कहता है कि तुम ही विनर हो। अगर मैं अपने से बड़े लड़के से फाइट करता तो शायद एक ही राउंड में फ्लैट हो जाता, लेकिन तुमने मुझसे बहुत ही अच्छी फाइटिंग की और मुझको गिरा भी दिया था। मेरे लिए तो तुम ही विनर हो। और तब फेंग जोई कहता है कि ठीक है, आप इतना अच्छा बनने की भी कोशिश मत करो। आप सच में बहुत ही अच्छी फाइट करते हैं, लेकिन मेरी दीदी को पाने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है। और ये कहकर वो काफी कुछ गुस्से में भी कहने लगता है क्योंकि वो हार गया है और कहते कहते भाग जाता है। तब फेंग यू कहती है कि मेरा भाई इस छोटी सी उम्र में हमारी कंपनी का CEO बन गया, इसीलिए वो खुद को बहुत ही बड़ा आदमी समझता है। उसने जो भी कहा वो उसकी नादानी थी, उसकी बात सीरियसली मत लेना। अब इस पर मिंग टैन कहता है कि अगर इस उम्र में वो इतनी बड़ी कंपनी को हैंडल कर सकता है तो वो सच में बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। तो फेंग यू बताती है कि अगर मैं आज ज़ेंगजी कॉलेज में पढ़ती हूँ तो उसका कारण सिर्फ मेरा भाई है। और ये कहकर वो अपना फ्लैशबैक बताती है। जब मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिला था तो मैंने अपने दादाजी से कहा कि मैं एक फाइटर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे दादाजी ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम्हें इस कंपनी को संभालना है और तुम होगी फाइटर बनना चाहती हो। और तब मेरे भाई ने मेरे लिए वो किया जो मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकती। उसने दादाजी से कहा कि उसका IQ लेवल बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वो खुद कंपनी के सारे काम संभाल लेगा। उसने ये भी कहा कि बचपन से दीदी आपकी सारी बातें मान रही है, कम से कम इस बार तो उसको अपनी मर्जी से करने दीजिए। वो स्पोर्ट्स कॉलेज में जाना चाहती है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? उसे अपनी एम्बिशन पूरी करने दीजिए और फ्री टाइम में वो कंपनी के काम में हमारी मदद भी कर सकती है। बाकी काम मैं संभालूंगा दादाजी। और फिर वो आगे बताती है कि इस तरह मेरे छोटे भाई ने मेरे लिए इतना कुछ कर रखा है और मेरे खातिर उसने दादाजी से भी बात की। अगर वो ना होता तो मैं इस कॉलेज में कभी नहीं होती, इसलिए वो मुझको बहुत ही प्यारा है। अब यहाँ दिखाते हैं तो मिया बहुत ही परेशान हो रही होती है कि मिंग टैन आखिरकार गया कहाँ, और गुस्से में वो बहनों को डांट रही होती है। फिर वो देखती है कि 4 बज रहे हैं, अब मिंग टैन जरूर अपने पार्ट टाइम जॉब पर गया होगा और ये सोचकर वो कार वॉश वर्कशॉप में जाती है। यहाँ मिंग टैन और फेंग यू फिर एक दूसरे को ताक रहे होते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि अब किस बारे में बात करें। कुछ ही देर बाद मिंग टैन कहता है कि मेरी जॉब का टाइम हो गया है, मुझको जाना है। फेंग यू उसे कार वॉश वर्कशॉप में ड्रॉप करने के लिए अपनी कार में लेके जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझको जरूर बताना। और मिंग टैन भी कहता है कि मैं जरूर बताऊंगा, आप घर लौटकर आराम कीजिए। अब उसका वर्कशॉप तो आ जाता है, लेकिन उसका उतरने का मन ही नहीं करता। फिर भी वो फेंग यू को बाय कहकर उतर जाता है। अब फेंग यू भी बहुत ही खुश होती है कि आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया। अब वर्कशॉप में दिखाते हैं तो मिया को कार वॉश करते देख मिंग टैन बिल्कुल ही चौंक जाता है। वो कहती है कि पार्टी से तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे, इसीलिए मैं तुमको ढूंढती हुई यहाँ पर आ गई। अब चलो बहुत काम पड़ा है। तो मिंग टैन कहता है कि मैं खुद ही कर लूंगा, आपको बेवजह तकलीफ होगी। वो कहती है कि अरे मैंने ऑलरेडी यूनिफॉर्म पहन ली है, अब तो मैं इसको नहीं उतारूंगी, तुम उस दिन की तरह मुझे काम के पैसे दे सकते हो, ओके। और ये कहकर वो काम पर लग जाती है। अब दोनों सारा काम खत्म करके एक साथ घर आते हैं और साथ मिलकर कुकिंग करने लगते हैं। और कुकिंग करते करते मिया मिंग टैन के बारे में बहुत ही रोमांटिक सपने देख रही होती है। अब इतने में फेंग यू मिंग टैन के लिए कुछ चीजें लेकर वहां जाती है और तब खिड़की से उसको साफ नजर आता है कि मिया हीरो की फैमिली के साथ मिलकर खाना खा रही है और वो मिंग टैन को खाना भी खिला रही है। ये देखकर तो फेंग यू का दिल ही टूट जाता है और वो दुखी होकर घर लौट जाती है। घर पर वो यही सोच रही होती है कि अगर उसको कुकिंग में हेल्प चाहिए थी तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा, उसने मिया को ही क्यों बुलाया। और अब वो मिया से जरा जेलस फील करने लगती है। अब अगले दिन दिखाते हैं तो सारे क्लब्स में टूर्नामेंट की भरपूर तैयारियां चल रही होती हैं और 1 बाय 1 हमें सारे क्लब्स को दिखाते हैं और आखिर मिंग टैन को दिखाते हैं जो अब दोगुनी प्रैक्टिस कर रहा है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों हमें विश्वास है कि इस सीरीज के हर एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। हमें पता है कि आप उस जबरदस्त टूर्नामेंट को देखने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं। आपकी आवाज हमको सुनाई दे रही है सच में, और हम आपकी एक्सपेक्टेशन जरूर पूरी करेंगे। इस सीरीज में टोटल 37 एपिसोड्स हैं। अब तक हमने स्वीट कॉम्बैट के 10 पार्ट बना लिए हैं, जिसमें 12 एपिसोड एक्सप्लेन किए गए हैं। इस सीरीज के सारे एपिसोड को हम 24 पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका मनपसंद टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, इसलिए कोई भी एपिसोड मिस मत कीजिए। और अगर इस सीरीज आपको पसंद है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। और कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि इस सीरीज में और इस एपिसोड में आपको इतना अच्छा क्या लगा। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।